हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बाजिया। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 4। उसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास एवं वितरण, यानी डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आज का टॉपिक होगा अपना भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास एवं वितरण। तो भारत में सूती वस्त्र भारत में सूती वस्त्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास एवं वितरण यह टॉपिक है अपना भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास एवं वितरण, यानी डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सूती वस्त्र जो उद्योग है उसका वितरण भारत में किस प्रकार से, इंडिया में किस प्रकार से हुआ, तो वो अपन इसमें से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग का विकास। सूती वस्त्र उद्योग का विकास। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, यानी सबसे पहले अगर किसी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, वही किस प्रकार से इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग है उसका जो विकास हुआ, टेक्सटाइल जो उद्योग है उसका किस प्रकार से जो विकास, सबसे पहले जिस प्रकार से हमने पढ़ा था उसी से देखते हैं। देखो, भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक प्राचीन उद्योग है, यानी भारतीय प्राचीन समय से ये उद्योग अस्तित्व में रहा है। जैसे पढ़ा था कि लौह इस्पात उद्योग किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए वैसे जरूरी है, तो ये भारत का एक प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। और प्राचीन उद्योग इसलिए माना गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी हमें वस्त्र निर्माण के जो हमें साक्ष्य प्रमाण मिले कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही जिस प्रकार से वस्त्र उद्योग प्रचलित रहे हैं, यानी किस बात का प्राचीन उद्योग है। और ये उद्योग सर्वाधिक लोगों को रोजगार सृजन करता है, यानी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इस कारण से ये उद्योग देश में विस्तार की दृष्टि से देखते हैं, विस्तार, रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। यानी प्राचीन उद्योग है, सिंधु घाटी सभ्यता इतना है, सर्वाधिक रोजगार दे रहे, इस कारण से उद्योग विस्तार पूरे देश से फैला है, यानी विस्तार सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार और प्रोडक्शन जो हो रहा है, इस कारण से विस्तार, रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। और सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जैसे इस्पात दृष्टि की दृष्टि भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, पहला चीन का, वैसे पहला चीन का, दूसरा भारत का, पहला चीन का हो गया और दूसरा भारत का, यानी भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में जिस प्रकार से विश्व में दूसरा स्थान है। तो ये इस प्रकार से हमने पढ़ा किसके बारे में, कि प्राचीन उद्योग किस प्रकार से लिए, कि भारत का प्राचीन उद्योग है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, विस्तार, रोजगार, भारत में प्रथम स्थान पर सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में। सेकंड नंबर पर सीमेंट उद्योग होगा और सूती वस्त्र उत्पादन में भारत के विश्व में दूसरे स्थान है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है। तो ये उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, विकास के बारे में। अब किस प्रकार से यहाँ पर जो प्लांट लगे हैं उनके बारे में देखते हैं। ये डेवलपमेंट में आएगा कभी भी कि किस प्रकार से भारत में हुआ। अब सबसे पहले देखते हैं अपन भारत में सबसे पहले आधुनिक स्वरूप के आधुनिक जो कारखाना खोला गया था 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ब्लास्ट में खोला गया था। कलकत्ता के फोर्ट ब्लास्ट भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का जो आधुनिक जो प्लांट खोला गया था वो है आधुनिक कल कारखाना। और सबसे पहले जो सूती वस्त्र की जो मिल की स्थापना हुई थी, जहां पर 1854 में मुंबई में हुई थी। मुंबई जिसे भारत की सूती वस्त्र की नगरी भी कहा जाता है। 1854 में
जाबर के द्वारा, और जिसमें प्रोडक्शन उत्पादन 1856 में उत्पादन शुरू हो गया और 1947 में तक भारत में जिस प्रकार से 417 सूती मिलें हो गई। आजादी के समय तक यानी 47 तक भारत में इतनी थी और वर्तमान में भारत में लगभग 1200 के लगभग सूती वस्त्र मिले हैं। तो ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ वो महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह अपन पढ़ेंगे, अपन तमिलनाडु, इन राज्यों में जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट हमने दो बातें बताई, फिर आपने इसमें से बताया भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वप्रथम जो कारखाना खोला गया था 1800 कलकत्ता के फोर्ट ब्लास्ट में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, सफल नहीं था। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अपन जो प्लांट लगे वो सफल ही हो, यानी जिस प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आगे चलकर भारत में 1851 में जो सूती वस्त्र मिल की स्थापना ये सफल थी। भारत में 1804 में मुंबई में कवास से जाकर के जिसमें उत्पादन 1856 में हुआ, यानी 1818 में पूरा वो सफल नहीं हो गया, 18 मुंबई में वो सफल हो गया था, उत्पादन इसमें से 56 में हो गया। फिर 1947 तक देश में 417 सूती मिलें थी और आज लगभग भारत में 1200 के लगभग सूती वस्त्र मिले हैं। तो ये जिस प्रकार से भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ वो इन राज्यों में हुआ, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, इन राज्यों में जिस प्रकार से ये अपन उसमें से पढ़े। तो ये हो गया डेवलपमेंट कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास है, कि प्राचीन उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार, यहाँ पर बताया कि सबसे प्राचीन उद्योग, सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला जो उद्योग है सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का सेकंड नंबर है। फिर हमने पढ़ा कि 1800 में भारत में मुंबई में जो मिल स्थापित हुई तो ये सक्सेसफुल है, इसीलिए इसका नाम पहले उत्पादन 47 तक कितने थे, 1800 कलकत्ता के फोर्ट ब्लास्ट में खुला, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और इन राज्यों में इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये था भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास। अब पढ़ेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन एवं वितरण, कि उत्पादन कहां हो रहा है, इसका वितरण किस प्रकार से। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, अगला टॉपिक अपना भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन एवं वितरण। ये टॉपिक्स अब शुरू कर रहे हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन एवं वितरण। हमने इससे पहले विकास पढ़ा, अब उत्पादन पढ़ते हैं। अगर कई बार पूछा जाता है कि आपके अनुसार भारत किन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जा सकती है, की जाएगी, या किन राज्यों में इसकी स्थापना मतलब हुई है, या किन राज्यों में इसके वितरण, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम आए तब अपन बता सकते हैं। महाराष्ट्र क्रम से होगा कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। उसके बाद में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये प्रमुख राज्य हैं। ये प्रमुख है जिनमें वितरण हुआ कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। इनमें जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग की जो प्लांट है, कलकारखाने, मिलें जो वगैरह स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले जो अपने एक बार में वितरण पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 पर। सबसे पहले इसका स्थानीयकरण पढ़ लेते हैं, किस उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, किस स्थान पर मतलब वही पढ़ते हैं। कोई उद्योग पहले कैसे हो जहां पर कच्चा माल होता है, तो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल मुख्य रूप से कपास होती है। कपास के लिए जिस मिट्टी की जरूरत होती है वो है काली मिट्टी। कैसे काली मिट्टी, कैसे कपास, यानी काली मिट्टी कपास की खेती होती है। इसी कारण से महाराष्ट्र और गुजरात में जो काली मिट्टी पाई जाती है, इस कारण से इस उद्योग का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र और गुजरात। अगर एक राज्य पूछे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरा राज्य पूछे उत्पादन महाराष्ट्र नंबर 1 पर, गुजरात नंबर 2 पर है। मतलब जिस प्रकार से हम तो गुजरात, महाराष्ट्र दोनों राज्य। तो स्थानीयकरण वही कपास उत्पादक क्षेत्र की उपलब्धता, कपास उत्पादन जो 3 है, इसके में भी स्थानीयकरण पहला कपास उत्पादन
क्षेत्रों की उपलब्धता कि ये क्षेत्र उपलब्ध है वहां पर। दूसरा नम जलवायु, नमी युक्त जलवायु चाहिए, लेकिन इसके लिए जो जलवायु है वो ऐसी ही चाहिए है सूती वस्त्र के लिए। तीसरा सस्ते परिवहन व श्रम, सस्ते परिवहन और श्रम, ये पॉइंट सब में आते हैं। तो इसके जो मेन है कि स्थानीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें पाई, कपास उत्पादक क्षेत्र होना चाहिए, यानी काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश, नमी युक्त जलवायु, दूसरा ये पहला ये दूसरे युग से, और तीसरा ये तो ये सामूहिक उद्योग स्थापित किया जाए कि सूती वस्त्र उद्योग वगैरह है तो इसमें से तो वहां पर स्थापित किया जाता है। तो इन राज्यों में कंडीशन ऐसी स्थित है, यानी ऐसी कंडीशन पाई जाती है राज्यों में। अब सबसे पहले देखते हैं अपन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में सबसे पहले देखते हैं भारत में कुल सूती वस्त्र का जो उत्पादन होता है उसका 39% महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त होता है, और महाराष्ट्र में लगभग 112 मिलियन सूती वस्त्र की, जिनमें से 54 मिलियन मुंबई में स्थित है। मुंबई में है 54 मिलियन, इस कारण से मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, कि महाराष्ट्र जो भारत में कुल उत्पादन होता है सूती वस्त्र, उसमें 39% जो उत्पादन महाराष्ट्र से होता है, 112 मिलियन अकेले मुंबई शहर में किए हैं। और महाराष्ट्र में जिन स्थानों से जिस प्रकार से उत्पादन होता है ये देखिए, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से केंद्र ये हैं मुंबई, कोल्हापुर, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, मुंबई है, कोल्हापुर, सोलापुर है, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, जलगांव, नागपुर, यानी मेन जो है ये मेन है मुंबई, और उसके बाद में कुछ स्थान ऐसे जैसे मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, ये मेन है। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो जाने जाते हैं मेन केंद्र मुंबई है, कोल्हापुर है, सोलापुर, अकोला, ये मेन आते हैं। तो मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, अमरावती, फिर वर्धा, सतारा, जलगांव और नागपुर। यानी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सूती वस्त्र में जो मिल या प्लांट जो लगे हुए प्लांट के लिए स्थापित हैं वो इन क्षेत्रों में स्थापित हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र 39%, 112 मिलियन, 54 मुंबई में, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के प्रमुख केंद्र हैं सूती वस्त्र के, वो मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, जलगांव और नागपुर, ये जिस प्रकार से स्थित है। ये अपने महाराष्ट्र के बारे में 2 राज्य इसमें से मेन है जिनके नाम बताने हमें याद रखने हैं यहाँ पर, और बाकी में हमें कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है इसमें से गुजरात। अब गुजरात में से हम देख लेते हैं कि गुजरात में किस प्रकार से, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन उसका 35%, वहां 35% उत्पादन है, यहाँ लगभग 167 सूती मिले हैं, 135 सॉरी, वहां 112 या 135 मिले हैं, उनमें से 67 मिले अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो गुजरात का प्रसिद्ध शहर है, जिसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। तो अहमदाबाद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नाम से जाना है, पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। भारत का जो बोस्टन है वो अहमदाबाद है। जैसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इंग्लैंड में। वैसे भारत का सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रसिद्ध शहर है वो अहमदाबाद है, जिससे पूर्व का बोस्टन या जिस प्रकार से भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यानी गुजरात 35% उत्पादन से 135 मिले हैं, 67 मिले जो अहमदाबाद में स्थित है। अब गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की जो प्रमुख मिली यहाँ पर स्थापित है अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ोदरा है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर और राजकोट,
यानी ये शहर कि गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग है अहमदाबाद प्रसिद्ध है, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, ये तीन स्थान बहुत प्रसिद्ध है। मेन ये है अहमदाबाद कि गुजरात में अहमदाबाद है, सूरत है, ये अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर और राजकोट। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर और राजकोट, ये शहर इसमें से माने कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन और वितरण उसमें से महाराष्ट्र में ये इसमें से आते हैं कि मतलब गुजरात में ये शहर है और देखते ही यार आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से तीन मेन शहर माने थे अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात का उत्पादन इतनी है और ये अब लेते हैं अपन तमिलनाडु। ये दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से, जिसमें से लगभग 6% सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन। ये दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य यानी तमिलनाडु है वो दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। दक्षिण भारत का तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो केंद्र स्थित है वो तीन है जो प्रसिद्ध है। मेन है इनमें से कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई। कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई। हमेशा कभी पूछते हैं कि तमिलनाडु में जो इसके प्रसिद्ध स्थान है, तो तमिलनाडु में इसके स्थान है कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई। कोयम्बटूर है, मदुरई और चेन्नई है। तो तमिलनाडु है जो दक्षिण भारत का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन, दक्षिण भारत में ये मेन आता है 30वें नंबर पर है। अगर कभी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए होगा तो गुजरात और महाराष्ट्र होंगे, और उनमें से जिस प्रकार से ये है दक्षिण भारत में 6% कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर इनमें से मेन है कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई। अब सिर्फ अन्य राज्यों के नाम देखने को खास नहीं है, जैसे अन्य राज्य आते हैं। अब इसके बाद में जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की बता दें, मध्य प्रदेश है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और छठा राजस्थान। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है इसमें से इंदौर और ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर है, जबलपुर है, उज्जैन है। लेकिन मेन ये दो है इंदौर और ग्वालियर, यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के क्षेत्र है, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, हुगली नदी में कि कलकत्ता, हुगली और हावड़ा ब्रिज, जो हावड़ा क्षेत्र है, कलकत्ता, हुगली और हावड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान में भीलवाड़ा सीट है। अभी राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से, तो भीलवाड़ा है कि भीलवाड़ा है, अजमेर है, भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। ये जो क्षेत्र है वो अब उनमें से पढ़ना अपन शुरू करेंगे कि भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, ये इनमें से देखते हुए अपन चले जाएंगे राजस्थान में से भी। तो तमिलनाडु में ये दक्षिण भारत, छत्रपति, कोयम्बटूर वगैरह, ये मध्य प्रदेश इंदौर, ग्वालियर, और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हावड़ा क्षेत्र वगैरह, और राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर वगैरह जो भी आएंगे अभी हम बता देते हैं कि पाली है, किस प्रकार से स्थान आते हैं राजस्थान में। कोटा है, गंगानगर है, अभी देखेंगे राजस्थान में ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर से कई बार जो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताया है। एक अलग से क्वेश्चन दिया था जिसमें कि राजस्थान, तो अपन बताएंगे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में, यानी नई अवस्था में अभी शुरुआत हुई है। राजस्थान में पहले भी है लेकिन वो खास नहीं कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग नूतन अवस्था में। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जिस प्रकार से जो विद्युत होती है वह चंबल और भांगरा नामक परियोजना से सस्ती विद्युत प्राप्त हो जाती है। चंबल और भांगरा नामक परियोजना से कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है वो प्राचीन, मतलब ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्राचीन है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है वो अभी नूतन अवस्था में है। जो चंबल
बांका नागर परियोजना उसे सस्ती विद्युत प्राप्त होती है। ये कारण है राजस्थान में यहाँ से विद्युत यहाँ से मिल जाती है एनर्जी। और उसके बाद में हाड़ौती क्षेत्र जो कोटा बूंदी वाला है, हाड़ौती तथा गग्गर का मैदान जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला है कि सिंचित गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान है, वहां से कपास मिल जाती है। अच्छी, तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नई अवस्था में है। चंबल और बांका नागर परियोजना है उसे सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती का क्षेत्र और सिंचित गग्गर का मैदान है उससे कपास उपलब्ध हो जाती है राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग। इस कारण से इस उद्योग का जो विकास है वो इन जिलों में हुआ। यहाँ पर से किस सूती वस्त्र उद्योग का विकास राजस्थान में भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग। अगर राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जिले का नाम भीलवाड़ा टॉप रहेगा। भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली, इन जिलों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास। कई बार है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कहाँ भीलवाड़ा में, कि भीलवाड़ा है नंबर 2, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। कोटा हाड़ौती क्षेत्र से, गंगानगर गग्गर क्षेत्र से आएगा, पाली है लास्ट में और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जो उदयपुर है कि भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली इनमें से मेन स्थान है भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान में मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कई बार है कि राजस्थान में मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है सूती वस्त्र में, भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली यहाँ पर किस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग की स्थान। और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग उसमें नमी बनाए रखने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन या प्रेस शीतलक का प्रयोग किया जाता है। प्रेस शीतलक का प्रयोग जो किया जाता है मशीन या प्रेस, उससे मतलब जिस प्रकार से नमी, क्योंकि राजस्थान में नमी नहीं है, समुद्र किनारा इसका अर्थ नहीं होने है, समुद्र नहीं होने से नमी राजस्थान में नहीं, इसलिए मशीन या प्रेस शीतलक के माध्यम से नमी युक्त वातावरण तैयार किया जाता है उस प्लांट में कि मशीनें। और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन होता है वो 4% उत्पादन। चार और राजस्थान में मुख्य रूप से जो कपड़े तैयार होते हैं सूती वस्त्र के, शूटिंग और सर्टिंग के कपड़े तैयार होते हैं। शूटिंग और सर्टिंग, शूटिंग सर्टिंग का मतलब होता है शर्ट और पैंट के जो कपड़े हैं, शूटिंग और सर्टिंग शर्ट पैंट के कपड़े राजस्थान में मुख्य रूप से तैयार होते हैं यहाँ पर। तो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी राजस्थान में नई अवस्था में है। चंबल और बांका नागर परियोजना सस्ती विद्युत और हाड़ौती और गग्गर के मैदान से, जिस प्रकार से गग्गर का मैदान है वहां से कपास उपलब्ध होने के कारण से राजस्थान में उद्योग का विकास भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली जिलों में इसका विकास भीलवाड़ा में किया है राजस्थान में सबसे पहले, जिसे राजस्थान में मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए मशीन या प्रेस का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान में सूती वस्त्र का जो उत्पादन होता है वो केवल 4% होता है। और राजस्थान में सूती वस्त्र जो तैयार होता है वो शूटिंग और सर्टिंग कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो राजस्थान में उद्योग का विकास इस प्रकार। अब इसके बाद में हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें कई बार आता है कि सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पर, अब उसका स्थानीयकरण पढ़ा, स्थानीयकरण पढ़ी गया था। स्थानीयकरण कई बार उसके बाद में एक टॉपिक और आता है, क्या कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास, ये स्थानीयकरण महाराष्ट्र गुजरात राज्य में, क्या वजह कि महाराष्ट्र गुजरात राज्य में स्थापित किया। तो वही बातें रहेंगी। सबसे पहले वही काली मिट्टी का कपास उत्पादक क्षेत्र कि काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश, काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश का होना, यानी पृष्ठ प्रदेश उपलब्ध, काली मिट्टी उपलब्ध, पहला। दूसरा नमी जलवायु है वहां पर कि नमी युक्त जलवायु, ये दो में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा सस्ते श्रमिक व पूंजी की उपलब्धता, पूंजी भी खूब है इन राज्यों में जिससे कि मिली स्थापित करने में मदद, सस्ते श्रमिक और पूंजी की उपलब्धता। और चौथा है समुद्र की निकटता। और कोष्टक में अगर महाराष्ट्र आता है तो मुंबई बंदरगाह बताना है, और गुजरात आता है तो कांडला बंदरगाह बताएं कोष्टक में कि समुद्र की समीपे, समुद्र की नजदीक, यानी परिवहन समुद्र के माध्यम से हो जाता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में इसका सर्वाधिक क्या कारण था? तो 4 मेन, इनमें से 2 मेन कारण हमें समझे, तीसरा चौथा है कि काली मिट्टी का पृष्ठ या कपास उत्पादक क्षेत्र में उपलब्ध है, दूसरा नमी युक्त जलवायु, तीसरा सस्ते श्रमिक है और पूंजी की उपलब्धि, पूंजी उपलब्ध है इन राज्यों में, पूंजी खूब है और ये समुद्र की समीपता या निकटता, समुद्र की समीपता निकटता। तो महाराष्ट्र अगर पूछे तो कोष्टक में लिख देंगे
यहाँ पे सर्वाधिक विकास हुआ तो ये कारक था यहाँ पे विकास होने का, किन राज्यों में से। अब अगला टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग की समस्या। सूती वस्त्र उद्योग की समस्या, यानी इस उद्योग की क्या प्रॉब्लम है। इस उद्योग के लिए वही जो कच्चा माल से कभी भी प्रॉब्लम होगी तो वही बातें होती हैं यहाँ पर। 2020 इस साल ये क्वेश्चन आया था यहाँ से कि सूती वस्त्र उद्योग कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक समस्याग्रस्त उद्योग कैसे, या समस्याओं से ग्रसित कैसे, या कौन सी प्रॉब्लम इसके सामने आ रही। सबसे पहले आ रही है अच्छी क्वालिटी की, अच्छी किस्म की कपास उपलब्ध नहीं है, कपास की अनुपलब्धता। अच्छी किस्म की कपास की यानी अच्छी किस्म नहीं मिल पाती है। अपन इस उद्योग के जिस प्रकार से अपनी मध्यम रेशे वाली कपास उत्पन्न होती है, लंबी रेशे वाली कपास का अपन अमेरिका से आयात करते हैं। अच्छी किस्म की अनुपलब्धता। दूसरा वही पुरानी मशीन और उद्योगों का होना कि पुरानी मशीनें हैं अपने पास में, नई टेक्नोलॉजी, और उद्योग भी वही प्राचीन उद्योग है क्योंकि ये उद्योग भी प्राचीन है इस तरह से। ये दो मेन बात। तीसरा कृत्रिम रेशे से जो निर्मित उत्पाद और उत्पादन है उससे प्रतिस्पर्धा करना, जो निर्मित उत्पाद है उससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है इस उद्योग को। ये तीन बातें हैं। सूती वस्त्र उद्योग में अच्छी किस्म की कपास उपलब्ध, मध्यम रेशे कपास उपलब्ध अपने पास। दूसरी में पुरानी मशीनें, पुरानी कलकार प्लांट वही है मशीनें की वजह से ये, और तीसरा कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद। तो ये इसके सामने प्रॉब्लम, समस्या, नेगेटिव बातें हैं। और ये इस साल पूछ रहा था कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक समस्याग्रस्त उद्योग है, इससे स्पष्ट क्या कारण है। तो ये कारण है इस साल का ये टॉपिक था यहाँ से। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की ये समस्या है। आप देखते हैं इसका व्यापार वगैरह के बारे में। और व्यापार में देखो भारत में स्थानीय मांग बहुत ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, सेकंड नंबर पर है भारत में। लेकिन स्थानीय मांग अधिक होने के कारण से अधिकांश भाग की खपत भारत में, अधिकांश भाग भारत में ही पूरा हो जाता है, और जो शेष बचता है उसको अपने यूरोपीय देश, एशिया और अफ्रीका के देशों को निर्यात कर दिया जाता है, और अमेरिका, ऐसे देशों, यानी भारत का अधिकांश भाग शेष जो बचता है वो यूरोपीय, एशिया और अफ्रीका के देशों को और अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है। और इतनी ही डिमांड ये सूती वस्त्र के लिए ये हो गया। और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा, अब परीक्षा से संबंधित अपन इससे टॉपिक पूछते हैं तो सबसे पहले ये आता है टॉपिक कि सूती, यानी भारत में सर्वाधिक रोजगार उत्पादन वाला उद्योग है सूती वस्त्र, यानी सर्वाधिक रोजगार के मामले में पहला सर्वाधिक रोजगार। दूसरा भारत में सर्वाधिक जो सफल मिल रही है वो 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी, 1854 में मुंबई में। तीसरा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किन राज्यों के नाम बताओ तो इनके बता देंगे, क्यों दो राज्य पूछे तो महाराष्ट्र और गुजरात बताना है। एक आता है सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं, राजधानी मुंबई, और पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है तमिलनाडु में होता है, और दो केंद्र है कोयम्बटूर, म्यांमार है, कोयम्बटूर, मदुरई वगैरह ये इसमें से होते हैं। समस्या पूछी तो समस्या और निर्यात में से ये हो जाएगी। और कई बार पूछे इसका स्थानीयकरण, राज्य में विकास में ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो सरकार वही कपास की उपलब्धता, नमी, ये दो मेन पॉइंट लिखे हैं। फिर आपको वही सस्ता परिवहन, श्रम वगैरह या पूंजी की उपलब्धता और समुद्र की समीपता। अगर गुजरात महाराष्ट्र है तो मुंबई, गुजरात है तो कांडला उसमें से कर देंगे। और एक क्वेश्चन पूछा था कि सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, और दो राज्य अपने इसमें से। तो ये सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग के बारे में अपने